तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। पाई की मिस्ट्री के बारे में बताते हैं स्टूडेंट। पाई क्या होता है? पाई एक ग्रीक लेटर होता है। तो इसको हम कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ये आप देखेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पाई की वैल्यू कैसे इवेल्युएट की गई है। पहले क्या होता था स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में जैसे बहुत सारे सर्कुलर चीज़ देखते थे, तो मैथमेटिशियन ने या जो भी थिंकर रहे होंगे उन्होंने ये देखा कि जो सर्किल होता है उसका जो बाउंड्री लेंथ होता है उसमें अगर हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आने लगी। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, लेकिन वो नियरेस्ट 22/7 के आसपास में आने लगी, तो उसको वो पाई की वैल्यू मान ली गई। तो पाई जो होता है स्टूडेंट वो इरेशनल नंबर होता है, और लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 रेशनल नंबर होती है। तो आज हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम उसकी वैल्यू को इवेलुएट करते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, पाई जो होता है जनरली क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ऐसे ग्लास लिए, तो पहले हम इसके डायमीटर को मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट अगर हम इसके डायमीटर को मेजर करते हैं ऐसे, तो ये देखोगे आप यहाँ से अगर डायमीटर हम मेजर कर ले रहे हैं तो ये देखोगे करीब, इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके मेजर करोगे, आप अपना लेके कर सकते हो, तो 7.3 आ रहा है इसको। अब इसमें स्टूडेंट क्या किया है हमने, फिर इसके बाउंड्री लेंथ को मेजर कर लेते हैं। जैसे बाउंड्री लेंथ को मेजर करते हैं तो ऐसे हम मेजर कर लेते हैं, जैसे कि इसको ऐसे इस तरीके से। तो इसको अगर हम इससे इसे मेजर करते हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं डी से और डी से ऐसे लेते हैं, और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हम डी तक ही आते हैं ऐसे। ये डी लेंथ इस डी लेंथ के इक्वल, ये देख रहे हो ना, ये जो है, ये जो डी है इस वाले डी के इक्वल आ रही है। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे मेजर कर लेते हैं, मीन्स डी से डी तक की लेंथ को देखो ऐसे। ये यहाँ से ये डी है ऐसे, ये लेंथ, और ये मीन्स ग्लास के पहले राउंडेड को बाउंड्री पॉइंट को हमने मेजर कर लिया, और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से ये मेजर कर लिया, ये वाली लेंथ। तो ये देखो डी से डी हमने राउंड करने पे डी से डी मीट किया था, ये वाली लेंथ और ये वाली, तो इसको मेजर किया तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये देखो, ये जो है ये पहले 15 और फिर उसके बाद देखो ये आ जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8.3 आ रहा है। और जो डायमीटर को हमने मेजर किया था, वो डायमीटर जो आया था स्टूडेंट, ये आया था, कितना आया था, 7.4। तो याद रखना 7.4, तो 7.4 और 23.3, तो 23.3 आया, ये आया बाउंड्री लेंथ, सरकमफेरेंस सी की वैल्यू आई, और जो डायमीटर आया वो डी जो आया वो स्टूडेंट 7.4 आया। तो 23.3 में अगर हम 23.3 में 7.4 का डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.148, ऐसे करके आएगा वैल्यू।
आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, और तो ये जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 22/7 की अप्रॉक्स में आ रही है, क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू आती है 3.142857, फिर इसके बाद रिपीट करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेकर देखा गया, उसके सरकमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड किया गया, तो अप्रॉक्सीमेटली जैसा कि हम बता रहे हैं ये वैल्यू, इसको जो प्रैक्टिकल करके हमने दिखाया ग्लास का, तो यही 3.14 के नियर में वैल्यू आ रही थी। तो इसकी जो वैल्यू मानी गई 22/7 पाई की, तो पाई जो हुआ वो इरेशनल नंबर हुआ, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 22/7 वो रेशनल नंबर होगी। और तो पाई इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, C/2R। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πr। इससे हम क्या करेंगे, किसी भी सर्किल का हम सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।